नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में अभी काफ़ी अल्प वर्षा हुई है और किसान भाई सूखे का संकट का सामना कर रहे हैं और आपके सामने स्थिति पूरी तरह से है कि किस प्रकार से फसलें सूख रही हैं, सोयाबीन पूरी तरह से बर्बाद हो रही है और किसान भाई क्यों पीछे रह रहा है, किसान भाई को क्यों मदद नहीं मिल पा रही। दिन रात करता है मेहनत और रहता है परेशान, फिर भी आगे नहीं निकलता और नहीं होता है विकसित किसान, क्योंकि उसकी फसलें कभी ऐसे सूख जाती हैं, कभी भाव नहीं आता है और कभी उसकी फसलों का भाव मिलता है तो मीडिया उसे बड़ा चढ़ा कर बताती है और सरकार फिर टैक्स लगा देती है, निर्यात बंद कर देती है या फिर आयात कर लेती है। जैसा कि सोयाबीन का आयात किया है, प्याज का निर्यात शुल्क लगाकर निर्यात को प्रतिबंधित किया है, तो ऐसी समस्याएं उसके सामने आती हैं जिसके कारण उसकी जो है हालत नाजुक के नाजुक बनी रहती है और उसका विकास नहीं हो पाता है। अभी मध्य प्रदेश में काफ़ी अल्प वर्षा हुई जिसके कारण उसने जो सोयाबीन की फसल लगाई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया। हम खर्चे की भी जानकारी आपको आगे देंगे कि प्रति बीघा कितनी खर्चे या लागत आती है, प्रति एकड़ कितनी लागत आती है और आप देख सकते हो उसकी सोयाबीन की अभी क्या हालत हो रही है। यह सोयाबीन हम अगर कल्पना करें तो ये 50 किलो से ज़्यादा नहीं होगी प्रति बीघे की और 50 किलो में वो उसकी लागत तो क्या, उसके खेत पे जाने तक का पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकाल पाएगा। इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। आप अभी कंडीशन देख लीजिए कि अभी कंडीशन क्या हो रही है और कितनी जो है उसे मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फलियां बिल्कुल ही पिचक गई हैं और सोयाबीन बिल्कुल ही जो 60 दिन की अवस्था में थी, जिसे कि अभी हरा भरा और पूरा खेत हरियाली में भरा हुआ रहना चाहिए था, उसकी दुर्दशा आप देख लीजिए। बिल्कुल ही पीलासपन और बिल्कुल ही दरारें पड़ चुकी हैं खेतों में, पानी बिल्कुल नहीं गिरा है। 20 से 25 दिन और 30 दिन हो गए हैं, कहीं कहीं पर 35 से 40 दिन भी हो गए हैं, जिसके कारण सोयाबीन की फसल बिल्कुल ही सूख चुकी है। यह तो है किसानों की हालत और किसानों के ऊपर कौन जिम्मेदार है अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला जो है सरकार किसानों पर ध्यान नहीं देती है। सरकार की जब फसल नुकसान में जाती है तो काफ़ी ज़्यादा उसे मशक्कत सरकार को उस खेत तक लाने के लिए करनी पड़ती है। किसान को उस खेत को दिखाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद और आंदोलन करने पड़ते हैं, जब जाकर किसान की फसल को सरकार या सरकारी कर्मचारी देखने आता है। और किसान की फसल का जब भाव बढ़ता है तब रातों रात सरकार के पास खबर चली जाती है और उस पर वह जल्दी से जल्दी एक्शन ले लेती है और किसानों के बढ़ते हुए भाव को रोक दिया जाता है। तो ऐसा दोगला और या जो दोगलापन या दुर्व्यवहार किसानों के साथ क्यों किया जाता है, जिसके कारण सरकार के इसी नज़रिए के कारण या इसी नीति के कारण किसान भाई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नहीं तो उसकी भी इच्छा होती है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की, उसकी भी इच्छा होती है 4 व्हीलर में घूमने की, उसकी भी इच्छा होती है पक्के मकान में रहने की, पर सरकार की इन नीतियों की वजह से किसान कच्चे मकानों में, जंगलों में अभी भी रह रहा है। और ये मैं किसी को कड़े शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किसान की सच्चाई है और मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए यह कह पा रहा हूँ। यह कोई लिखी लिखाई बात या स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, यह किसान के दिल से डायरेक्ट बात आ रही है, इसलिए आपको इतनी सटीक लग रही होगी और कुछ लोगों को कड़वी भी लगेगी। तो किसान साथियों, यह पूरा नज़ारा आप देख सकते हो अभी वर्तमान स्थिति का है और अभी जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सूखी है उसका है। और कुछ जो लोग होते हैं जो सिर्फ तेजी आने पर या मीडिया जो होता है वह तेजी आने पर ही किसानों की फसलों के संबंध में बोलता है। अब जब फसलें सूख रही हैं तो मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों खेतों में नहीं जा रहा है? वह जो है सीमा हैदर के पीछे पड़ा हुआ है, सीमा हैदर के खाने से लेकर जो है उसके टॉयलेट तक की पूरी जानकारी दे रहा है। तो वो किसानों की इस दुख भरे संकट में किसानों के पास क्यों नहीं जा रहा है, किसानों की हालत क्यों नहीं बता रहा है? वह दिन रात सीमा हैदर के घर पर चाय पी रहा है, वहीं पर पड़ा हुआ है, तो वह सीमा हैदर के घर से निकलकर खेतों के जो किसान का खेत है, फसलें खराब है, उनका रास्ता क्यों भूल गया है? जबकि वह भाव बढ़ने पर रातों रात किसानों की मंडियां होती हैं उनमें जाकर पहुंचता है। रसोई का बजट बिगड़ रहा है, महिला अब घर कैसे चलाएगी, किचन का बजट बिगड़ जाएगा, रसोई का बजट बिगड़ जाएगा, रसोई का जो मसाले का तड़का नहीं लग पाएगा, ऐसी बातें बोलता है बड़ा चढ़ाकर और सरकार की निगाह में आ जाती है किसान की फसल और सरकार तत्काल फैसला लेकर उन पर रोक लगा देती है, निर्यात बंद कर देती है, शुल्क लगा देती है, आयात कर लेती हैं, ऐसे फैसले लेती हैं। जबकि अब किसान की जब फसल खराब हुई है तो कोई भी मीडिया वाला खेतों में आकर नहीं उतर रहा है, क्योंकि किसान से उसे कोई लेना देना नहीं है, किसान की बातें बताकर उसे टीआरपी नहीं मिलती है, इसलिए वह
किसान की इस दुख भरी कहानी को नहीं बताता है। पर किसान साथियों, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। हमें लाखों किसानों का सपोर्ट मिलता रहा है, जिसके कारण हम यह बात कहने में सक्षम हैं। और किसान साथियों, मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका मेरे हर वीडियो में सहयोग मिला है। आपने मेरा हर वीडियो लाइक किया है, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया है और काफ़ी ज़्यादा आपने मेरे वीडियो वायरल किए हैं। तो मैं आपसे इस बार भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो कड़वे शब्द मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, मीडिया तक पहुँचाना चाहता हूँ, आप इसमें मेरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे हौसला मिल सके और मैं आगे भी किसानों की इस भावना को प्रकट कर सकूं, किसानों की आवाज़ को बुलंद कर सकूं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करें कि ये सरकार की निगाह में आए और सरकार जल्दी से जल्दी किसानों की सुने और किसान मरता हुआ है तो वह वापस से जीवित हो जाए। क्योंकि किसान साथियों, फसलें जब सूखती हैं तो किसान को उतना ही दर्द होता है जब किसी का जो है इंसान अपनों से बीच से चला जाता है, या किसी को इंसान के खोने का दर्द जब होता है, उतना ही दर्द किसान को अपनी फसल के खोने का होता है। क्योंकि वह 4 से 5 महीने उसे बच्चों की तरह पालता है, भूखा प्यासा अपने खेतों में जाता है, रात को नींद निकालने के समय वह खेतों में जाकर मेहनत करता है। और जब भी इस प्रकार से फसलें सूखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख किसान भाई को होता है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है और निकाल देती हैं बीमे का पैसा, तत्काल प्रीमियम कटती हैं किसान भाइयों की। अगस्त के महीने में बुआई के बाद में जब बारिश में किसानों के पास पैसा नहीं होता है, तब सरकार के द्वारा या बैंक के द्वारा प्रीमियम काटी जाती है। और उसका बीमा कब मिलता है? 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब चुनाव आते हैं तब सरकार जागती है और फिर किसानों को वो पैसा कुछ ओना पोना देती है। किसी के 1000 रुपये, किसी के 500 रुपये आते हैं, तो वो 4 साल बाद जाकर आती हैं। जबकि बीमा की पॉलिसी यह होनी चाहिए कि तत्काल राहत मिलनी चाहिए। नुकसान अगर आपने प्रीमियम काटी है बीमा कंपनी ने, तो हजारों लाखों किसानों की काटी है और उसमें नुकसान होता है तो उसमें छटाई होती है। कुछ किसानों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ का 2 रुपये मिलता है, कुछ को 4 रुपये मिलता है, और वो भी मिलता है चुनाव के साल में 4 साल बाद मिलता है। जब चुनाव आते हैं तो सरकार बीमा डालती है, नहीं तो 4 साल तक किसानों की सूद कोई नहीं लेता है। इस बात में अगर सच्चाई लगे तो आप कमेंट के माध्यम से इस बात को सही सटीक ठहराए ताकि सरकार जागे। या 2 साल की बात नहीं है, किसान की आत्मा इसी तरह से हर साल होती है आहत, और सरकार चुनाव के साल सिर्फ देती है राहत। 4 साल कोई राहत नहीं मिलती है किसान को, सिर्फ चुनाव के साल में राहत मिलती है, वो भी चुनाव या वोट बैंक के चक्कर में मिलती है। और इस साल तो वह भी नहीं मिली है। अभी तक उम्मीद में किसान भाई बैठे हैं कि 2021 का बीमा आएगा, 22 का बीमा आएगा। कुछ किसान भाइयों को दे देते हैं, बाकी को कुछ नहीं मिलता है। और किसान भाइयों को हमेशा इसी प्रकार से तरसाया जाता है और अपनी ही फसल का भाव नहीं मिलता है किसान भाइयों को। सोयाबीन का भाव अभी 5000 रुपये क्विंटल है। 5000 रुपये प्रति क्विंटल में किसान भाई लागत कैसे निकालेगा? उसकी लागत अगर मैं गिनाऊं तो प्रति बीघे में उसकी हकाई, जोताई, बुआई, खाद और दवाई और निंदाई गुड़ाई, उसके बाद में कटाई, और उसके बाद में कटाई के बाद जब बारिश गिर जाती है तो उसे 2-3 बार पलटाया जाता है। फिर थ्रेसर में गीले सोयाबीन को निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। उन सब में उसका 12 से 13 हजार रुपये प्रति बीघा और 25 से 26 हजार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है। और सोयाबीन होता है 2 और 3 कुंटल। 3 कुंटल अगर सोयाबीन होता है तो प्रति बीघे में तो उसका 5000 से अगर रेट गिनते 5000, तो अभी सोयाबीन ऊपर में बिक रहा है। सीजन पे 2 और 3000, 2500 रुपये में सोयाबीन बिकता हुआ दिखेगा अगर सोयाबीन ऐसे ही आयात सरकार करती रही। हम एवरेज भाव जो सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है 4300 रुपये, 4300 रुपये में भी सोयाबीन गीला इस बार नहीं बिकेगा। ऐसी ही अगर कंडीशन सरकार करती रही तो हम अगर 5000 रुपये के ऊपर वाले भाव से भी सोयाबीन का भाव गिने, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यह सोयाबीन किसी भी प्रकार से 1 क्विंटल बीघा से ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब अगर बारिश हो भी जाती है तो भी किसान भाइयों को कोई राहत नहीं है। अगली फसल में उसे जरूर फायदा हो सकता है, पर इस फसल में तो उसे इसे समेटने का खर्चा तक नहीं निकलेगा। 1 क्विंटल सोयाबीन अगर हो भी जाता है किसी का, तो यह तो दिख रहा है 50 किलो 60 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। किसी का अच्छा होगा तो 1 क्विंटल हो जाएगा और उसे मंडी में ले जाएगा। ऊपर वाले भाव से अगर हम 5000 रुपये भी गिन लेते हैं तो सिर्फ 1 बीघा का 5000 आएगा, जबकि उसने कर्जा लेकर, ब्याज पे लेकर, बैंकों से पैसे लेकर, समूह लेकर उसने 13,000 रुपये प्रति बीघा का खर्चा जो है किया है। अगर किसी को विश्वास नहीं होता है और सरकारी कर्मचारी अगर पूछना चाहता है तो वह कमेंट कर दे, उसके नंबर डाल दे, मैं उसके ऊपर पूरी लिस्ट डाल दूंगा कि कैसा कैसा खर्चा होता है जब जाकर 12,000 पूरे होते हैं। तो वह 12,000 उसने लागत लगाई है और उसे मिलेंगे सिर्फ 5,000 रुपये में वह अपने
जो है बच्चों की फीस कैसे भरेगा स्कूल की, उसका खाना दाना कैसे लाएगा, दीपावली का खर्चा कैसे करेगा, अगली फसल में बुआई का खर्चा कैसे करेगा, उसकी वो समझ नहीं आ रहा है। और किसान अभी वर्तमान स्थिति में मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ऐसी घड़ी में, ऐसे संकट के समय में कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार को बदनाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसको राहत राशि तत्काल से तत्काल खातों में डालनी चाहिए और तत्काल से तत्काल जो उसकी बीमा प्रीमियम कटी है उस हिसाब से बीमा आना चाहिए, जिससे किसान भाई 2 वक्त की रोटी सूखी से खा सके और अगली फसल की जो उसकी उम्मीद है, आस है, उसमें वापस से जोड़ छोड़ से लग जाए। तो इस प्रकार से सरकार को रणनीति बनानी चाहिए, नहीं तो किसान मर जाएगा। क्योंकि उसने 12,000 रुपये प्रति बीघा लगाया है और उसे सिर्फ 5,000 रुपये भी नहीं मिलने वाले हैं। हमने ऊपर वाले भाव से और सबसे ऊंचा जो है उत्पादन गिना है, सोयाबीन दिख रही है 1 कुंटल बीघा की भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है सरकार को रणनीति बनानी चाहिए। इसमें जो 12,000 हमने खर्चा गिना है, इसमें जो किसान अपने घर की मजदूरी करता है, घर वाले जो सदस्य होते हैं उनकी मजदूरी और उसकी मजदूरी इसमें नहीं गिनी है। क्योंकि एक मजदूर भी आज कम से कम फैक्ट्री में कहीं पर जाता है तो 500 रुपये घर लेकर आता है। किसान अगर मेहनत करता है तो उसको घाटा हो रहा है, उसकी मजदूरी तो दूर की बात है, उसने जो लगाया है वह भी इसमें नहीं निकल पा रहा है और किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो किसान साथियों, ये थे मेरे विचार किसानों के बारे में और सरकार को क्या रणनीति बनानी चाहिए उसके बारे में। आपको कैसे लगे? मैं सरकार को फिर से कहूँगा कि जो प्याज पर शुल्क लगाया वह भी हटाना चाहिए। सोयाबीन का आयात हो रहा है उसे तत्काल बंद करना चाहिए, क्योंकि खाद्य तेल का आयात अगर बाहर से होगा तो देश खाद्य तेल के मामले में कभी भी जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा और उसे दूसरे देशों के ऊपर ही हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर किसान घाटा खाता रहेगा तो वो भी खेती छोड़ देगा और फिर महंगा तेल वापिस से किसानों को उपज नहीं होगी तो सरकार को बाहर से मंगाना होगा और देश की इकोनॉमी काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो किसानों को राहत देनी चाहिए, किसानों को हमेशा मदद करनी चाहिए सरकार की, ताकि वो फसल लगाता रहे और उसको घाटा होगा तो वह नहीं लगाएगा, मुनाफा होगा तो ही लगाएगा। तो सरकार को मुनाफा किसानों को देना चाहिए ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करता रहे और विदेशों से महंगा तेल हमें नहीं मंगाना पड़े। तो इस प्रकार से हैं किसान साथियों, हमने जो 12,000 लागत लगाई है ना, तो उसमें हमने किसानों की जो मजदूरी लगती है, घर की मजदूरी, वह नहीं गिनी है। साथ ही साथ जिन्होंने लीज से खेती रख रखी है 20,000 रुपये प्रति बीघा में, वह भी नहीं गिनी है। तो वो भी आप सरकार को जोड़ना चाहिए, 20,000 रुपये प्रति बीघा और 20,000 कम से कम किसानों की जो मेहनत होती है, महीने के 4-5 सदस्य खेतों में जाकर रोज काम करते हैं, तो वो कहाँ गई? उसके साथ जो 12,000 रुपये 13,000 रुपये प्रति बीघा की जो इनपुट लागत, जो कि किसान घर से नहीं उनकी दुकानों से लाता है, जो बाजार से लाता है, वह हमने आपको बताई है। तो ये तीनों चीज़ें जोड़कर ऐसा एक फार्मूला बनाना चाहिए और किसानों को इतनी राहत देनी चाहिए ताकि विदेशों से हमें तेल मंगाना ही नहीं पड़े और सरकार जो है घाटे में नहीं जाएगी। अगर किसान घाटे में जाता है तो सरकार पक्का घाटे में जाएगी। तो ये इस प्रकार काम करना चाहिए सरकार को। मैं एक बार फिर से मीडिया को भी निवेदन करूंगा कि वह भी खेतों में जाए ताकि सरकार की आंखों में सोयाबीन आ सके। उसके बाद में सबसे पहले जो क्षेत्रीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बुरा नहीं कहता हूं, वो भी कुछ अच्छे काम करें ताकि उनका नाम हो और उनको वोट जब मांगने जाएंगे पब्लिक के पास तो उन्हें ज़्यादा कहानी नहीं बनानी पड़ेगी, ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हमारे सहयोगी हैं और ये हमारा काम करते हैं। तो उनको भी अपने आगे वाले नेताओं को बोलना चाहिए, किसानों को धैर्य बनाना चाहिए और तत्काल से तत्काल राहत की जो है बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी चुनाव का समय है, सभी लालच में लगे हुए हैं, कोई कुर्सी चाहता है, कोई सीट नहीं मिल रही है उसके लिए परेशान है, जबकि किसान की ओर किसी का ध्यान नहीं है। और अगर किसान की सुन ली जाए तो ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा, किसान ही आपको नेता बना देगा और सरकार को किसानों में आकर आपको सीट देनी पड़ेगी। तो आप किसानों का सहयोग करें, इधर उधर ना भागें और ऐसे समय में सरकार का जो आप सहयोग करते हो उसी प्रकार किसानों का सहयोग करें, क्योंकि किसान भी आपकी रैलियों में आता है, किसान ही आपकी रैलियों और जो सभाओं की शान रखता है और उसमें भीड़ करता है। तो आप किसानों के साथ 1-2 दिन या 4 दिन नहीं रह सकते हो, सरकार को वहां पर बुलाने की कोशिश करें और तत्काल से तत्काल राहत देने की मांग करें, अपनी कुर्सी या सीट के लालच में ना आए। तो किसान साथियों, यह थे मेरे विचार। मैंने किसान की जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में पूरा बताया है, कितना खर्चा लगता है, कितना मुनाफा मिलता है, सभी चीजें इसमें बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से सुधार जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।